हमारी किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ दुख हो, क्योंकि जीवन का सच है, लाइफ इज पेन। ऐसा कहा जाता है, दुनिया में ऐसी कहावतें प्रचलित है। ईश्वर को जिस आत्मा को सबसे ज्यादा तंग करना होता है, परेशान करना होता है, ईश्वर उसे इंसान बना देता है। फास्टिंग ऑफ वर्ड्स इज मोर इंपॉर्टेंट इन फास्टिंग ऑफ फूड। भोजन को त्यागने से 1000 गुना बेहतर है बोलना कुछ समय के लिए त्याग दो, चुप हो जाए, शक्ति आएगी। कि आपकी जिंदगी में समस्या की जड़ आपके होठ हैं, इन्हें बंद कर लीजिए। यहां से समस्या घुसती है जिंदगी में, ये बंद हो जाएगा तो समस्या घुसना बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए मौन नहीं रहना है, जिसको दाढ़ना है उसे चुप रहना पड़ेगा। आपके शब्दों में भारी वजन तभी आएगा जब आप में चुप रहने की औकात हो। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, किसी एक दिन सोच लीजिए आज किसी से बात नहीं करनी है, बस काम और काम करना है। जो भी आपका कर्म है, आपका कर्म पढ़ाइए, वो करना है। आप किसी और प्रोफेशन में आपको करिए, लेकिन आज मेरा मौन व्रत है। आज मेडिटेशन 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 शब्द इंटरनेट पर फैला पड़ा है, लेकिन सच ये है कि हम जानते ही नहीं कि शुरू कहां से करें। सांस खींचे और रोक लें। सांस जब रुकने लगती है तो चंचल मन स्थिर होने लगता है, और जब तक मन स्थिर ना हो, वो मन आपका दुश्मन है, वो आपको बर्बाद करेगा। स्थिर मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें ये समझ लेना है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो आप हम जान लें कि जिंदगी, मेरी बात नहीं कह रहा हूं, अब बुद्ध की बात है, ध्यान से सुनिए। जिंदगी एक दर्द है। बुद्ध ने कहा कि जीवन दुखों से भरा हुआ है। दुखों से भरा है। हमारी किसी भी इंसान की जिंदगी में सिर्फ दुख हो, क्योंकि जीवन का सच है, लाइफ इज पेन। ऐसा कहा जाता है, दुनिया में ऐसी कहावतें प्रचलित है। ईश्वर को जिस आत्मा को सबसे ज्यादा तंग करना होता है, परेशान करना होता है, ईश्वर उसे इंसान बना देता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, तो बुद्ध ने शायद दुनिया को समझाई कि जीवन मतलब दुख। अब दुखों से बचा कैसे जाए, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तो दुखों से बचने का एकमात्र रास्ता क्या है? लाइफ इज पेन। लाइफ इज पेन, बट इफ यू वांट टू अवॉइड द पेन, पनिश योरसेल्फ। पनिश योर अब वो कैसे देना है मैं समझाता हूं। अपने आप को पनिश करने का रास्ता है फास्ट। फास्ट। आज के जमाने में जब हर जगह आप लोग देखते होंगे फास्ट फूड, फास्ट फूड का समय है। अगर आप फूड फास्ट करने लगते हैं, मतलब खाना नहीं लेंगे। दुनिया आजकल इतनी तेज बोलने लगी है, हाँ, सबको तेज तेज चीजें चाहिए, तो अशांति फैलाती है। फास्ट वर्ड का समय है, दुनिया बहुत तेज है, शब्द बहुत तेजी से बोले जा रहे। हम वर्ड्स का फास्ट कर ले, मौन रह जाए। इन द फास्ट वर्ड, इफ यू रियली वांट टू बिकम फास्टेस्ट, गो ऑन द फास्ट। In the fast word, if you really want to become the fastest one, go and fast. Word fast. बोलना ही नहीं है, चुप रहो। एक बार की बात है, बुद्ध के पास में एक व्यक्ति आए और वो कहने लगे कि मैं बहुत अशांत रहता हूं, मेरे दिमाग में 1000 सवाल हैं, सारे सवालों के जवाब आपसे चाहता हूं। आपके बारे में सुना है कि आप महान हैं, हर सवाल का जवाब दे देते हैं। बुद्ध ने बोला, ठहरो, परेशान ना हो, आराम से बैठो, अब उठ जाओ, 1 साल बाद में आना, और 1 साल तक मौन रहना है, चुप। 1 साल के बाद में वो इंसान वापस आया। बुद्ध की बात मान ली, क्योंकि बुद्ध तो भगवान थे, उनकी बातों को आप अवॉइड नहीं कर सकते। 1 साल के बाद में वो इंसान वापस आया। बुद्ध की बात मान ली, क्योंकि बुद्ध तो भगवान थे, उनकी बातों को आप अवॉइड नहीं कर सकते।
बुद्ध ने कहा पूछो सवाल। बोले कोई सवाल है ही। तो आप चुप हो जाते हैं, तब शांत हो जाते हैं, तो आपका दिमाग अपने आप आपके प्रश्नों को हल करने लगता है। फास्टिंग ऑफ वर्ड्स इज मोर इंपॉर्टेंट इन द फास्टिंग ऑफ फूड। भोजन को त्यागने से 1000 गुना बेहतर है बोलना कुछ समय के लिए त्याग दें, चुप हो जाए, शक्ति आएगी। तो अगर हमें अपने आप को पनिशमेंट देना है, पनिशमेंट कैसे देते हैं? हाँ, अगर आप चुप नहीं रहना चाहते, एक और तरीका है, कुछ लिख लें, पेन से पेपर पे कुछ लिख लें। उससे भी एक तरीके का पनिशमेंट है कि आप करना क्या चाहते हैं, दिमाग उससे बहुत शांत होता है। समझिए चीजों, पनिश क्या, खुद को पनिश कैसे किया जाए, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। पनिशमेंट कैसे दिया जाए? हिटलर के बारे में एक बहुत प्रसिद्ध चीज है कि हिटलर को लोग तानाशाह बोलते होंगे, बदमिजाज बोलते होंगे, बदमाश बोलते होंगे और ना जाने क्या क्या बोलते होंगे। हिटलर ने जिंदगी भर अपने आप को पनिश किया, सुसाइड करने से पहले भी। वो इंसान हर रोज सुबह 3 बजे उठता था, और जिस दिन उस इंसान ने आत्महत्या की, वो उस दिन भी 3 बजे ही उठा। पनिश योरसेल्फ। अब पनिश कैसे कर सकते हैं समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट पनिशमेंट जो स्टूडेंट लाइफ में है या किसी की जिंदगी में भी है, क्योंकि आपकी जिंदगी में समस्या की जड़ आपके होठ हैं। इन्हें बंद कर लीजिए, यहां से समस्या घुसती है जिंदगी में, ये बंद हो जाएगा तो समस्या घुसना बंद हो जाएगी। हमेशा के लिए मौन नहीं रहना है, जिसको दाढ़ना है उसे चुप रहना पड़ेगा। आपके शब्दों में भारी वजन तभी आएगा जब आप में चुप रहने की औकात हो। हफ्ते में 7 दिन होते, किसी एक दिन सोच लीजिए आज किसी से बात नहीं करनी है, बस काम और काम करना है। जो भी आपका कर्म है, आपका कर्म पढ़ाइए, वो करना है। आप किसी और प्रोफेशन में आप वो करिए, लेकिन आज मेरा मौन व्रत है। वर्ड फास्ट, वर्ड फास्ट। एक और चीज कोशिश करिए कि आप खाना थोड़ा सा कम खाएं। आपको पता है रिसेंटली एक रिसर्च हुआ, फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट, फास्ट फूड नहीं, फूड फास्ट। रात के समय थोड़ा सा खाना कम खाएं और कोशिश करें अवॉइड कर दें। जब आप खाना कम खाते हैं तो आपकी बॉडी हील होने लगती है, ठीक होने लगती है, और बॉडी का डीएनए रिपेयर होने लगता है, डीएनए डैमेज नहीं होता। ये पनिशमेंट है, पनिशमेंट दे रहे हैं ताकि पेन ना हो, क्योंकि अगर खाएंगे मोटे हो जाएंगे, जमाने भर के रोग होंगे, डीएनए रिपेयर नहीं होगा, बीमार हो जाएंगे। मैं पनिशमेंट के तरीके बता रहा हूं। लिखिए, लिखिए, TWR हमेशा बोलता हूं, हर रात को बैठकर लिखिए कि आज आपने क्या किया, वॉट यू डिड। कल आप क्या करोगे, वॉट यू विल। आपका अचीवमेंट क्या है, वॉट इज योर अचीवमेंट। आपका रिग्रेट क्या है। क्योंकि द्वार लिखना मुझे लगता है कि ये प्रसन्नता का द्वार है, हर इंसान को बैठ के लिखना चाहिए। लिखना ईश्वर की भक्ति, लिखना मतलब अपने आप को जानना। हाँ, खुद को जानना लिखना है, भक्ति करने का रास्ता है, पनिश करने का रास्ता है अपने आप को। और सबसे इंपॉर्टेंट, एयर फास्ट। चलो शब्द चेंज कर देता हूं, ब्रीद फास्ट। फास्ट ब्रीद नहीं, ब्रीद फास्ट। इससे पहले प्राणायाम का एक सेशन लिया था, गहरी सांस लो, रोक लो, सांस को रोक लो। क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, आज हम जब बुद्ध की बात कर रहे हैं तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको बोलते हैं धारण।
उसके बाद में आता है ध्यान, फिर आती है समाधि, और अंत में आती है शांति। समाधि के बाद आती है शांति। ये लाइफ का पैटर्न है। आज मेडिटेशन 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 शब्द इंटरनेट पर फैला पड़ा है, लेकिन सच ये है कि हम जानते ही नहीं कि शुरू कहां से करें। सांस खींचे और रोक ले। सांस जब रुकने लगती है तो चंचल मन स्थिर होने लगता है, और जब तक मन स्थिर ना हो, वो मन आपका दुश्मन है, वो आपको बर्बाद करेगा। अस्थिर मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। स्टिल माइंड, स्टिल माइंड, रुका हुआ दिमाग। सांस को रोकने का अभ्यास शुरुआत यहां से कर सकते हैं, बच्चे से बच्चा कर सकता है। मन रुकेगा तो थोड़ा बहुत ध्यान लगने लगेगा, अपने काम में ध्यान लगने लगेगा, और फिर जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें डूब जाइए। उस वक्त कुछ अनचाहे विचार ना हो। काम ऐसे करो जैसे समाधि में। मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसे बोल रहा हूं जैसे मैं समाधि में हूं। मुझे तो आनंद ही आनंद आ रहा है आपसे बात करने में, अपना काम करने में, आपसे विचार करने में। ये जो आनंद आता है वो शायद कहीं नहीं आता। मैं इस वक्त शायद समाधि की ओर। अपनी जिंदगी में समाधि ढूंढिए। समाधि का मतलब है किंचित मात्र भी, तनिक मात्र भी आपका ध्यान भ्रमित नहीं हो रहा है और आप काम में लगे हुए। योग है कर्मेशु कौशलम, अपने काम को कुशलता से करना ही योगा है। वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। अपनी जिंदगी में इसलिए ध्यान की आवश्यकता है ताकि आप बेहतर तरीके से कार्य कर पाए, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब ना हो। एक बहुत फेमस बात हमेशा बच्चे कहते हैं कि सर आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली कि कांटे में वही मछली फंसती है जो मुंह खोलती है। कोशिश करें अपने आप को पनिश करने के लिए, चुप रहें, कभी कभार खाना कम खाएं, लिखें। कि जो पेन है ना जिससे आप लिख रहे हैं, अपनी समस्या पेपर पे लिखें, अपनी समस्या को पेपर पर लिखें, और आप देखेंगे कि आपका मस्तिष्क आपकी सभी समस्याओं का जवाब देने लगेगा। पनिश योरसेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर 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 पनिशमेंट नहीं होगा दोस्त, तो पेन आना तय है। तो पेन तय है, दर्द तय है। खुद को सजा दो, क्योंकि सजा ही असली मजा है। और अगर आप खुद को सुपर कंफर्टेबल रखना चाहते हैं तो आपको जिंदगी सिर्फ दर्द मिलेंगे। ये मेरा आपसे बात।